नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास देखो 6 के अंदर अपने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। 3.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखो ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है। देखो ये लिखा हुआ है, निम्न के सारो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी आपको सारो गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो सारे गुणनखंड निकालने के लिए क्या है, देखो मैंने क्वेश्चन लिख रखा, पहला क्वेश्चन दे रखा 20 और 28। तो इसको निकालने का जो तरीका वो मैं बता रहा हूं कैसे है, क्या है तरीका इसका। तो सारे गुणनखंड निकालने का जो तरीका है वो आपको देखना है। जैसे 20 है, 20 का सारे गुणनखंड, तो 20 का गुणनखंड लिखेंगे, सारे गुणनखंड 20 का गुणनखंड आप ऐसे लिखेंगे, लिख दिया आपने 20 का गुणनखंड। अब 20 कौन कौन से पारे में आते हैं वो लिख दो। तो देखो 1 के पारे में आता है 20, यानी कौन कौन से पारे में ये संख्या आएगी उसके हिसाब से उसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 20 है वो 1 के पारे में आता है, कितनी बार बोलने पर आता है, 20 बार आता है। इसका मतलब 20 है वो 20 के पारे में भी आए, तो इसका एक गुणनखंड हो गया और 20 हो गया। तो हम दो गुणनखंड हमारे निकल गए, एक साथ निकल गए। फिर देखो 20 हमारे 2 के पारे में आता है, कितनी बार आता है बोलने पे, 2 के पारे में आता है तो 2 लिख देंगे। कितनी बार बोलने पे आता है, 2 दाए 20 होता है, या 10 बार आएगा तो इसका मतलब 10 के पारे से विभाजित होगा, यानी हमारे 2 गुणनखंड निकलेंगे। 1 का भाग देंगे, 1 का भाग दिया 20 में तो 1 का जा रहा है और 20 आ गई। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 20 में, 10 बार, तो 2 भी आ गया उसका गुणनखंड, 10 भी आ गया, आगे पीछे ले आते जाएंगे। अब 3 का पारा आता है, 3 के पारे में 20 नहीं आता तो क्या लगेंगे, 4 का पारा बोलेंगे। अब 4 के पारे में 20 आता है, कितनी बार बोलने पे आता है, 4 के पारे में आता है 20, लिख देंगे 4। और कितनी बार बोलने पाया, 5 बार बोलने पाया, 5 20 आ गया। 4 के बाद क्या आता है 5, और 5 के पारे में 20 कितनी बार, 4 बार, तो 4 हम लिख चुके हैं। तो हमारे सारे गुणनखंड निकल गए। अब आगे कोई गुणनखंड नहीं, पहला और लास्ट पता चल गया, बाकी सारे बीच के ही रहेंगे। 1 के पारे में 20 आया तो आपको पता 20 के बीच वाली संख्या आएगी। 2 के पारे में 10, 20 और 10 बार बोलने में, 4 के पारे में 5 बार और 5 के पारे में 4 बार, तो ये इसके टुकड़े होंगे, यानी यही गुणनखंड होंगे इसके, ठीक है। कर दिया हमने। ऐसे हम 28 के करेंगे, 28 का गुणनखंड, अब 28 कौन से पारे में आता है, देखो 1 का पारे में तो आएगा ही आएगा, तो 1 तो लिख ही दो आप, और यहाँ पे 28 भी लिख दो। और 2 के पारे में आता है, आपको 20 तक आता है पारा बोलना, तो भाग देके देख लो, 28 में 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 8, 2 चुके 8, कितना है 14, तो 1, यानी 2 के पारे में कितनी बार बोलने पे 14, तो ये 14 भी आ जाएगा आंसर। 3 के पारे में आता नहीं, आपको पता 3 नम 27 होता नहीं आता। 4 के पारे में आता है, दे दो भाग 28 में, 4 7 28, तो क्या हुआ 4 भी गुणनखंड हो गया और 7 भी हो गया। यहां लिख देंगे 4 और यहां लिख देंगे 7, ठीक है। अब 4 आ गया और 7 आ गया, तो इसके बीच में कौन सी संख्या गिरी, 5 और 6। 5 के पारे में 28 आता नहीं, न 6 के पारे में आता है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब आपको इसका आंसर निकालना है, सारे गुणनखंड क्या निकालना है, इसका आंसर आपको निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वो तरीका मैं बता रहा हूं। सारे गुणनखंड जो दोनों में समान होगी वो संख्या नीचे आएगी। देखो 1 और 1 दोनों में, तो 1 आ गया आंसर। और क्या समान है इसमें, 2 है, तो 2 के ऊपर गोला लगा देंगे, दोनों में 2 है, तो जो दोनों में होगी वही सारा गुणनखंड होगा। 4 और 4, तो 4 आ गया। और कोई संख्या समान है नहीं है, तो यही आंसर आएगा, यानी 1 2 और 4 इसका आंसर है। क्या रहेगा, 1 2 और 4 आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो सारा गुणनखंड आपका है 1 2 और 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर ऐसे निकाला हमने, ठीक है। पूरा नोट डाउन कर लेना, अच्छी तरह से समझा दिया मैंने, ऐसे नहीं हो तो नहीं करो, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना अब इसको। अब
इसी का एक पार्ट और मैं बता देता हूं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 15 और 25 दे रखा है। 15 और 25 दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दो आपको होमवर्क में दूंगा। बी पार्ट इसका है 15 और 25, ये दिया है, ठीक है। 15 और 25 लिख लो। अब 15 का गुणनखंड लिखेंगे, 15 का गुणनखंड। 15 कौन से पारे में? एक के पारे में, और 15 बार बोलने पाए। 2 के पारे में 15 नहीं आता, 3 के पारे में आता है। कितनी बार बोलने पाए? 5 बार। तो देखो 3 और 5 आ गया, तो आगे से आया 1, पीछे से आया 15, आगे से आया 3, पीछे से आया 5। अब 3 और 5 के बीच में एक पारा रह गया 4, और 4 के पारे में 15 नहीं आता, तो ये 4 ही गुणनखंड होंगे इसके। अब ऐसा कैसा हम 25 का कर लेंगे। एक के पारे में आता है 25 बार बोलने पे, ठीक है। अब एक के बाद आपको पता 5 के पारे में आता 25, और कितनी बार आता है? 5 बार। तो 5 को एक बार ही लिखना होगा, 2 बार नहीं आएगा। 5 के पारे में 25 और 5 बार बोलना पड़ता है, तो 5 को आपको कितनी बार लिखना है? एक बार ही लिखना है। तो इसके 3 ही गुणनखंड हो गए, 1, 5 और 25 हो गए, यानी 3 पारे में ही आता है। अब आपको क्या करना है? आंसर लिख लो। एक हो गया और 5 हो गए। 1 और 5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 और 5 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट थे, उसके 4 पार्ट थे। आपको ए और बी मैंने करा दिया, सी और डी आप अपने आप करेंगे। सी और डी होमवर्क में, ये आपका HW है, ध्यान रखना। सी और डी क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात की। इसके भी सारे गुणनखंड है। यहाँ 2 संख्या वाले थे, अब ये आपके 3 संख्या। तरीका वही रहेगा, एक कराऊंगा, एक होमवर्क में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न के सारे गुणनखंड है, यही है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन है, निम्न के सारे गुणनखंड। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ए पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। दे रखा है 4, 8 और 12। 4, 8 और 12 दिया हुआ है। तो 4 के टुकड़े करेंगे। एक के पारे में आता है कितनी बार बोलने पे? 4 बार, तो 4 लिख देंगे। 1 और 4 आ गया। 2 के पारे में कितनी बार बोलने पाता है? 2 के पारे में 2 बार, तो 2 ही, यानी 3 ही गुणनखंड। यानी 4 हमारे 1 के पारे में आता है, 2 के पारे में आता है और 4 के पारे में आता है। ऐसा कैसे हम 8 कर लेंगे। एक के पारे में आता है, कितनी बार बोलने पाएगा? 8 बार, तो 8 लिख देंगे। 2 के पारे में आता है, कितनी बार बोलने पाता है? 4 बार, तो 4 लिख देंगे। अब 2 और 4 के बीच में संख्या रहेगी 3। 3 के पारे में आता नहीं है, तो ऐसा कैसे? यही आंसर रहेगा। तो 1, 2 और 4 और 8 इसका आंसर आ गया। ऐसे 12 का कर लेंगे। एक के पारे में आता है 12 बार बोलने पे, ठीक है।
2 के पारे में आता है, कितनी बार बोलने पे आएगा? 2 6 12, 6 बार बोलने पे। 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी रहेगी? 3 4 और 5। 3 के पारे में आता है, कितनी बार बोलने पे? 4 बार। तो 3 और 4 पूरा हो गया, तो यही गुणनखंड है। यानी 1 के पारे में भी आता है 12, 2 में भी आता है, 3 के पारे में 12 आता है, 3 चौक 12, 4 के पारे में 3 बार बोलने पाता है, 6 के पारे में 2 बार और 12 के पारे में 1 बार। ठीक है, तो ये इसके सारे गुणनखंड लिख दिया। अब इसका आंसर लिखना है। तीनों में 1 है, तो 1 इसका आंसर होगा। 2, तीनों में 2 है, तो 2 भी इसका आंसर होगा। फिर 4 है, 4 हुआ आंसर। ये आंसर है। तो 1 2 और 4 इसका आंसर होगा। क्या हुआ? 1 2 और 4 हुआ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका बी पार्ट आपको अपने आप करना है होमवर्क में। ठीक है, तो बी पार्ट आपके होमवर्क में, ये आपको अपने आप करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन में जो 3 दे रखा है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणनखंड निकालने, 3 सार्वगुणनखंड निकालने। ठीक है, और प्रथम 3 ही निकालने। ठीक है, तो इसको निकालने का जो तरीका वो बता रहा हूं। प्रथम 3 सार्वगुणज, गुणज निकालना है। उसमें तो गुणनखंड निकालने थे, यानी पाड़े पे देखना। अब इसमें गुणज है, गुणज का मतलब पाड़ा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज निकालने। निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज निकालने। ठीक है, पहला आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। एक पार्ट मैं अच्छे समझा दूंगा, एक पार्ट अपने आप करेंगे। ये दे रखा आपको 6 और दूसरी संख्या दे रखी 8। तो आपको गुणज का मतलब है इसमें पाड़ा लिखना पड़ेगा। तो पहले हम 6 का कर रहे हैं, 6 का गुणज लिखेंगे। तो 6 के गुणज के अंदर हम 6 का पाड़ा लिखेंगे। लिख दो, 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। फिर मैं नीचे लिख रहा हूं 6 3 54, 6 10 7। एक बार इतने 10 तक लिख के देखते, आगे और जरूरत होगी तो हम और लिख लेंगे। फिर 8 का पारा थोड़ा नीचे लिखना है, इसको जगह छोड़नी, क्योंकि इसका पारा हो सकता है आगे और बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो हम जगह छोड़ के लिख रहे हैं 8 का गुणज। 8 का पारा लिख लेंगे, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 में 72 और 8 है 80। इतना हमने किया, लेकिन हमें निकालने कितने? प्रथम 3 निकालने, 3 सार्वगुणनखंड, तीनों में 3 आंसर आने चाहिए नीचे। तो सार्वगुणनखंड नीचे आंसर लिख लेंगे, सार्वगुणज। देखो कौन सी समान संख्या है दोनों के अंदर?
देखो 24 दोनों में आ रहा है, पहली संख्या 24 है जो दोनों में आ रही है, तो गोला लगा दो आप, नीचे आंसर लिख देंगे 24। दूसरी संख्या देखो कौन सी समान नहीं है, 48 आए हैं दोनों में, 48 इसमें भी आ रहे हैं इसमें भी आ रहे हैं, तो 48 होगी 2। तीसरी संख्या देखो इसमें 54 और 60 है, कहीं नहीं मिल रहा, तो हमें 2 तो मिल गई, हमें निकालनी कितनी है, 3 निकालनी है, तो इसका मतलब आपको इसका पारा और बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 के बाद में 60 में 6 जोड़ देना, तो 66 हो जाएगा आपको, फिर 60 में 6 जोड़ देना 72 हो जाएगा। जैसे हम 72 बनाएंगे तो देखो इसमें 72 आता है पाठ के पारे में, तो यहाँ इसी पारे को लिखना पड़े, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हो सकता है दोनों को लिखना पड़े, आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें दोनों को लिखना पड़े, वो आपको आगे लिखना है पारा, जब तक 3 आंसर नहीं है, 3 सार्वगुणनखंड नहीं। तो 2 तो आपके आ चुके थे, तीसरा मुझे पता चल गया कि यहाँ जैसे 72 आया था, यहाँ 72 आया हुआ था, तो तीसरा आपका सार्वगुणनखंड ये हो जाएगा 72, यहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे 72, तो ये 3 आंसर हो गए इसके, और 3 ही पूछे गए थे, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन नंबर आपके 3 था, 3 का मैंने एक पार्ट आपको करके बता दिया, ठीक है, बाकी के पार्ट आपको दूसरा पार्ट है, एक ही पार्ट है, वो आप करेंगे, क्यों सारे में कर दूंगा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम करोगे घर पे बैठ के तभी जाके तुम्हें क्लियर होगा ये, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब आपके आए क्वेश्चन नंबर 4, वो भी ऐसा कैसा ही है, देखो 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखिए जो 3 व 4 का गुणज हो, तो इसमें भी 3 और 4 का पढ़ा लिखेंगे, लेकिन इसको कहां तक लिखेंगे, 100 से छोटी, यानी 3 का पढ़ा 100 तक बोलना है, 100 आए तो 100 तो आता नहीं, उससे पहले क्या आता है वहां तक बोलना पड़ेगा 3 का पढ़ा, ऐसा कैसा आपको 4 का पढ़ा बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं करके बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दे रखा आपको 100 से छोटी बतानी है, तो 3 और 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 है, हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहा, तो 3 का सबसे पहले हम लिखेंगे 3 का गुणज, तो इस पाढ़े को आपको 100 तक लिखना है, या 100 तो आएगा नहीं, उससे पहले कहा है वहां तक लिखना है आपको, लिख लो 3 3 3 6 3 के 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 और 3 दाए 30 हो गए, 30 तो हो गए, 30 तक तो सबको आता बोलना, फिर आगे और बोलना पड़ेगा, 33 36 में दौड़ के बता, 40 42 42 बाद 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 71 81 84 87 90 13 90 के बाद 93 और 93 के बाद आपका आ जाएगा 96 और 99 और 99 बाद 3 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, तो बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी तो लिखनी नहीं है, 100 से छोटी लिखनी है, तो पहली संख्या तो ये होगी। अब आपको लिखना है 4 का गुणज, आपको जोड़ जोड़ के लिख लेना, आगे पाढ़े 10 तक तो आते ही हैं। तो
4 का पढ़ा लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीन 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 गए 40 तक तो बोल लिया। आगे और बोल लेते हैं। 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। 100 आता है नहीं, 100 से छोटी बतानी है। यहाँ लिखा हुआ है 100 से छोटी, तो 100 नहीं लेंगे, 96 तक ही लेना है। 100 से छोटी, 100 तो फिर 100 तो आ जाएगा, 100 से छोटी लेनी है। अब इन दोनों में जो समान संख्या वो इसका आंसर आ जाएगा, सारे गुणज। तो देखो इन दोनों में क्या समान है। देखो पहली संख्या मिल रही है इसमें 12, 12 लिख दो आंसर। दूसरी क्या ही है, देखो 12 के बाद 24 मिल रहा है दोनों में, तो 24 लिख दो। लिख दिया आपने 24। 24 के बाद में आपके देखो 27 नहीं मिल रहा, 30 भी नहीं मिल रहा, 36 मिल रहा है, तो 36 के ऊपर गोला लगा दो, 36 आ जाएगा इसका आंसर। 36 के बाद में देखो 40 नहीं मिल रहा, 44 भी नहीं मिल रहा, 48 मिल रहा है, तो 48 के ऊपर गोला लगा दो। 48 के बाद 52 नहीं है, 56 नहीं है, 60 है, तो 60 के ऊपर गोला लगा दो और नीचे आंसर लिख दो 60। 60 के बाद 64 नहीं है, 68 नहीं है, 72 है, 72 लगा दो, फिर सर्किल कर दो 72। 72 के बाद में देखो 76 नहीं है, 80 भी नहीं है, 84 है, 84 के ऊपर लगा दो। चौरासी के बाद आपको क्या दे रखा है, 84 के बाद 88 नहीं है, 92 नहीं है और 96 है, तो 96 के ऊपर लगा देंगे सर्किल। तो ये आंसर हुए सारे के सारे जो मैंने आंसर लिखे। ठीक है, 84 86 थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, 84 आ गया और 86 आ गया, सॉरी 96। ये आंसर हुए। तो आपको लिखने थे 100 से छोटे लिखने थे, आपको कहां से लिखने थे, 100 से छोटे सारे गुणज लिखने थे। तो हमने 3 का पढ़ा है, वो 30 तक तो आता है, और अधिक बोलना था, तो हमने 99 तक बोल दिया। तो जोड़ते जाना आप, ठीक है, जोड़ के आ जाएगा। ऐसे 4 का, तो एक ही क्वेश्चन था वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर हमें हुआ नहीं या नहीं हो गया। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, नोट डाउन कर लो। और ये आपका होमवर्क है। आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन हम करवा दिए, चारों के चारों आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थैंक यू।